जय महाकाल जय मानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक व्यक्ति को देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं स्वप्न के माध्यम से, और गंदे दृश्य भी दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण होता है इसका? देखिए, जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों का सुमिरन करते हैं, ईश्वर के चरणों की रज को माथे पर लगाते हैं, नित्य प्रतिदिन सेवा आराधना करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन व्यक्ति को ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। जो नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, उन्हीं से भगवान का संपर्क हो पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको देवी देवता स्वप्न के माध्यम से दर्शन देते हैं। कारण यह होता है कि वह आपको अपनी भक्ति की राह में आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आप जो सेवा करते हैं उस सेवा से प्रसन्न होकर आपके दर्शन देते हैं। क्योंकि ईश्वर जो दर्शन देते हैं वह स्वप्न के ही माध्यम से दर्शन देते हैं। प्रत्यक्ष रूप से वह दर्शन बहुत कम लोगों को बिल्कुल ना के बराबर होता है। उसके लिए मनुष्य को बहुत घोर तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दर्शन देते हैं। ठीक है, तो ईश्वर आपको स्वप्न के माध्यम से ही दर्शन देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नित्य प्रतिदिन ईश्वर की पूजा आराधना कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी भगवान के दर्शन भी होते हैं और साथ में कभी कभी गंदे दृश्य भी दिखाई देते हैं। यानी कि गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं, दिखाई देते हैं, जलती हुई चिताएं दिखाई देती हैं, शमशान में मांस रक्त दिखाई देता है, और साथ में गंदे दृश्य भी दिखाई देते हैं, जैसे समुद्र के दृश्य भी दिखाई देते हैं। तो यह आकर वह बहुत परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि हमें स्वप्न में देवी देवता के दर्शन भी हो रहे हैं, वह मुझे आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो साथ में यह अश्लील दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या मेरे साथ कुछ गलत है, या भगवान मेरी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या मुझे कुछ बताना चाहते हैं? तो ऐसे दृश्य देख और हम विचलित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे, क्यों है। तो देखिए, इसका एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें उनके साथ कुछ गलत चीज़ें लग जाती हैं। गलत चीज़ जैसे भूत प्रेत, जिन, मशान, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा उनसे लग जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि यह हमारे ऊपर ने कराया हुआ है, क्योंकि अगर लोगों को यह पता चलता है कि उनके ऊपर भूत है, प्रेत है या मशान है, तो वह ये कि ज़रूर ये किसी ने करवाया है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि यह किसी ने करवाया हो। कभी कभी यह चीज़ें हमें स्वतः ही खुद ही लग जाती हैं। बहुत सी ऐसी परिस्थिति होती हैं जिस कारण यह चीज़ें हमें लग जाती हैं। जैसे कि अगर आप शमशान के आसपास से गुज़र रहे हैं, सुनसान चौराहे से गुज़र रहे हैं, तो इस तरह की जगह से जब आप गुज़रते हैं कुछ मीठा खाकर या कुछ मीठा लेकर, ये इत्र लगाकर, या लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, बाल खोल कर निकलती हैं, तो कई ऐसे व्यक्ति के साथ नकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है। उनके साथ में यह नेगेटिव एनर्जी जो है वह जुड़ जाती है। उन लोगों के स्वप्न में गंदे दृश्य दिखाई देते हैं। ये जिन लोगों पे तंत्र क्रिया या काला जादू कर दिया जाता है, या भोजन या जल किसी पेय पदार्थ के द्वारा उनको अभिमंत्रित चीज़ें खिला दी जाती हैं, तो उन लोगों को भी गंदे दृश्य दिखाई देते हैं। जो सवारी वाले व्यक्ति होते हैं, कभी कभी उनके साथ भी यह चीज़ें होती हैं। तो उसका कारण यह होता है कि जो दो शक्तियां हैं वह आपके साथ चल रही हैं। क्योंकि कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि हमारे ऊपर माँ की सवारी भी आ रही है, माँ साक्षात माँ का शक्ति हमारे ऊपर आ रहा है, और फिर भी हमको यह गंदे दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं। उसका बस एक ही कारण होता है कि आपके साथ जी चल रही है एक साथ, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। जब दोनों शक्तियाँ एक साथ चलती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में
आपको दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई देती हैं, यानी आपको देवी देवता के दर्शन भी होते हैं और गंदे दृश्य भी दिखाई देते हैं। तो इस कारण से आपको दोनों दृश्य दिखाई देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपका मन जो है वह बहुत विचलित हो जाता है, आपका पूजा पाठ करने का भी मन नहीं करता, आपका मन हटने लगता है पूजा पाठ की तरफ से। आपका मन ऐसा होता है कि ना मैं पूजा करूं ना मैं पाठ करूं। अगर आप किसी तरह से बैठ भी जाते हैं पूजा करने के लिए तो आपका मन पूजा में बिल्कुल भी नहीं लगता है। आपका मन यह करेगा कि मैं कितनी जल्दी इस पूजा से उठ जाऊं और बाहर चला जाऊं। ठीक है, आपको आलस महसूस होने लगेगा, आपको शारीरिक रूप से कष्ट भी होने लगेगा, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होगी वह आपको पूजा करने नहीं देगी, वह आपको रोकेगी। ठीक है, तो दोनों ऊर्जा जब एक साथ चलती है तो यह परिस्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन हमें इसका इलाज अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे तो आप जीवन भर इसी में फंसे रहेंगे। और इलाज भी किसी ऐसे व्यक्ति से कराएं, जो ऐसे भगत से कराएं जो इस कार्य में निपुण हो, जिन्हें इस चीज़ के बारे में हर एक चीज़ पता हो कि इस नेगेटिव एनर्जी को किस तरह से हटाया जाए। क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जियां जो होती हैं वह बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ताकतवर होती हैं, जिन्हें कोई ऐसा भगत ही हटा पाता है जो इस कार्य में अच्छे से निपुण हो। ठीक है, और जो सकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ जुड़ती हैं, जब तक आप नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर से नहीं हटाएंगे तो जो माँ की शक्ति आ रही है वह कभी भी शुद्ध नहीं हो सकेगी। जब आप नेगेटिव एनर्जी को हटा देंगे तो जो माँ की शक्ति है वह शुद्ध रूप से आएगी और आपके सामने आएगी। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं हटा, तक तुम्हारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वह शुद्ध नहीं होगी। नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए हम दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। और देखिए, कुछ नेगेटिव जो अपना उद्धार कराने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से जानबूझ के जाके चिपक, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, कि उन्हें पता होता है कि इस व्यक्ति के माध्यम से मेरा उद्धार हो सकेगा, मुझे मुक्ति मिलेगी। जो अतृप्त आत्माएं होती हैं वह भी ऐसे व्यक्तियों को ढूंढती रहती हैं। तो देखिए, ये जो सवारी वाला है यह मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मेरे साथ पहली बार आई थी माँ मुझ पे, तो मेरे साथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जियाँ थीं। तो एक तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला था दुर्गा सप्तशती के पाठ से। मैं डेली उसका पाठ करती थी, पूरे दुर्गा सप्तशती का, जिसमें मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते थे। मैं डेली करती थी, मुझे उस पाठ से बहुत रिलीफ मिला था। तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन आपको भगत के पास अवश्य जाना पड़ेगा, जिसके वह पूर्ण तरह से उस नेगेटिव एनर्जी को आपके शरीर से हटा सके। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई हुई जानकारी पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। मैं माता रानी और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सबको हर एक नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखें, प्रोटेक्ट करें, आप लोगों को हमेशा खुश रखें, आप लोग हमेशा खुश रहें। माँ का, बाबा का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, आपके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी ना हो, आपके परिवार में प्रेम हो, आपका जो परिवार है वह एकजुट होकर रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।